हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज हमें पढ़ना है उर्दू कवायद से इसमें ज़मीर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इसम क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ का एक नाम होता है और हम हर उस नाम को इसम कहते हैं, चाहे वो नाम किसी चीज़ का हो, किसी शख्स का हो, किसी जगह का हो, उसे हम इसम कहते हैं। जैसे रशीद, जम्मू, श्रीनगर, लड़का, किताब, मेज़, ये सब इसम हैं। अब इसमें ज़मीर क्या होता है। ऐसे लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर को मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ मैं पढ़ती हूँ। हामिद सुबह सवेरे उठा, मुंह हाथ धोकर हामिद ने नाश्ता किया और हामिद स्कूल चला गया। और जब हामिद स्कूल से आया तो हामिद ने बड़ों को सलाम किया। आप देख रहे होंगे इन फ़िक्रों में हामिद का नाम बार बार आ रहा है ना। देखो, यहाँ पर भी हामिद बोला हमने, यहाँ पर भी हामिद, यहाँ पर भी हामिद, यहाँ भी हामिद, यहाँ तकरीबन 5 बार हामिद का नाम आया। और ये सुनने में अच्छा मालूम नहीं हो रहा है कि बार बार हमने हामिद बोला, बार बार हमने इसम को लिखा, इसम का इस्तेमाल किया। ये जो हामिद है ये क्या है, ये किसी लड़के का नाम है, तो ये इसम है, इसका नाम हमने बार बार लिया। तो ये जो नाम हमने बार बार लिया, इस बार बार नाम को इस्तेमाल किया, इस नाम की तकरार की वजह से अदबी लिहाज से ये जुमले थोड़े से अजीब लग रहे हैं, है ना, थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं और सुनने में भी ये अच्छे मालूम नहीं हो रहे हैं। असल में ये होने कैसे चाहिए थे, असल में ये यूँ होने चाहिए थे। हामिद सुबह सवेरे उठा, मुंह हाथ धोकर इसने नाश्ता किया और वो स्कूल चला गया। और जब वो स्कूल से आया तो उसने बड़ों को सलाम किया। अब देखो, अब इन फ़िक्रों को आप गौर से देखो। इन दोनों जो दोनों तरह के फ़िक्रों में आपने कोई ना कोई तब्दीली तो देखी होगी, है ना। इसमें इन दोनों में कौन सी तब्दीली हुई। देखो, यहाँ पे हमने हामिद तो रखा, हामिद सुबह सवेरे उठा, यहाँ पर भी वही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हामिद के बजाय हमने कहीं तो वो लगा दिया और कहीं उसका इस्तेमाल किया और कहीं इसका इस्तेमाल किया, है ना। तो ऐसे लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह किस इसम के बजाय लाए जाए या इसम के बजाय इस्तेमाल किए जाएं, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसम हामिद है तो हामिद के बजाय हमने कहीं पे वो लगाया, कहीं पे उस लगाया, कहीं पे इस लगाया, तो ये क्या है, ये इसमें ज़मीर है। इसी तरह से हम दूसरी मिसाल देखते हैं। नदीम कल आया था, मैंने नदीम को देखा था। नदीम ने पौधों को पानी डाला था। आज नदीम वापस चला गया क्योंकि नदीम को दफ्तर में बहुत ज़रूरी काम था। अब देखो, इसमें भी ये जो इसम नदीम है, इसका हमने बार बार इस्तेमाल किया, इसको हमने बार बार दोहराया, बार बार लिखा, है ना। तो उसकी वजह से जो ये जो हमारा ये जो जुमला है, ये थोड़ा सा सुनने में कुछ अजीब जैसा मालूम हो रहा है ना। तो ये जो है, ये कैसे होना चाहिए असल में। नदीम कल आया था, मैंने उसको देखा था, उसने पौधों को पानी डाला था। आज वो वापस चला गया क्योंकि उसको दफ्तर में बहुत ज़रूरी काम था, है ना। कि नदीम जो है, नदीम कल आया था, है ना, ये हमने नदीम कल आया था ऐसे ही रखा। अब यहाँ नदीम जो है, जो बार बार नदीम इस्तेमाल हुआ, उसकी जगह हमने तो कहीं उस लगाया और कहीं पे हमने वो लगाया, है ना। जब हमने उस लगाया, वो लगाया, तो इससे जुमला जो है थोड़ा खूबसूरत दिखने लगा। उसकी खूबसूरत जो है, उस जुमले में थोड़ी खूबसूरती पैदा हुई, उसमें थोड़ी सी रवानी पैदा हुई, है ना। तो अच्छा जो है, अच्छा महसूस होने लगा इससे, मतलब अच्छा जो है, अच्छा मालूम होने लगा जुमला और सुनने में भी अच्छा मालूम होने लगा, है ना। तो ये जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इसमें ज़मीर क्या होता है, ऐसे लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे वो, उस, उन, आप, मुझे, मेरा, हमारा, तुम, मैं, हम, तुम्हारा, उस, उसे, तुझे, उन्हें, उन्हों। ठीक है, ये सब क्या है, ये इसमें ज़मीर कहलाते हैं।
ठीक है, क्या कहलाता है इसमें ज़मीर। ज़मीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखो अब हमने इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ा, तो इससे ये मालूम हुआ कि जब इसमें ज़मीर के अल्फाज को जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जुमले में, तो उससे क्या होता है, उससे तहरीर में रवानी आती है, उससे खूबसूरती पैदा होती है उस जुमले में, और हमें बार बार नाम को पुकारना नहीं पड़ता है, उस इसम को बार बार हमें दोहराना नहीं पड़ता है। अगर हम उस इसम को बार बार दोहराते हैं तो उससे तहरीर की जो खूबसूरती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ना। वो जुमला जो है उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वो जुमला जो है सुनने में अच्छा मालूम नहीं होता है। तो ये था इसमें ज़मीर। अब देखो यहाँ पे कुछ जो है ज़मीर जो है, जैसे आप, तुम, उस, उन, वो, उन्हों, उन्हें, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ इनके इस्तेमाल के बारे में। आप और तुम का इस्तेमाल, देखो आप और तुम का इस्तेमाल हम तब करते हैं, उस शख्स के लिए करते हैं जब वो शख्स जो है हमारे सामने मौजूद होता है। उसके लिए हम या तो आप का इस्तेमाल करते हैं या तो तुम का इस्तेमाल करते हैं। आप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो शख्स जो है हमसे उम्र में बड़ा हो, और तुम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो दूसरा शख्स जो है हमारे सामने मौजूद हो और वो उम्र में हमसे छोटा हो या हम उम्र हो, तब हम तुम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है उस, उन और वो का इस्तेमाल। उन और वो का इस्तेमाल हम कब करते हैं? अगर कोई शख्स हमारे सामने मौजूद ना हो तो उस केस में हम उस, उन और वो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले अगर हम देखें, उनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दूसरा शख्स जो है वो हमारे सामने ना हो, जिसकी हम बात कर रहे हों वो हमारे सामने मौजूद ना हो, लेकिन वो हमसे उम्र में बड़ा हो, तब उस केस में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उस और वो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जो दूसरा शख्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद ना हो और वो उम्र में हमसे छोटा हो या हम उम्र हो या हमारी उम्र का हो। ठीक है। फिर उसके बाद बचता है उन्हों और उन्हें। उन्हों और उन्हें का इस्तेमाल जब एक या एक से ज़्यादा लोग हों, एक या एक से ज़्यादा लोगों का जिक्र हो रहा हो, तब हम उन्हों या उन्हें या उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चों कि इसमें ज़मीर क्या होता है। ठीक है। और इसे हमने मिसालों के साथ समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।